गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे सहायक वचन कक्षा 8वीं। इसमें हम 8वीं झलक पढ़ रहे थे। 8वीं झलक में सत्याग्रह का दूसरा दौर में आए हुए थे। आप लोग भी बुक निकाल लीजिए, पढ़ेंगे। जनरल स्टमस ने गांधी जी को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया। एशियाई रजिस्टर में नाम दर्ज कराने वाले कानून को रद्द नहीं किया। गांधी जी ने कानून को भी भंग करने के लिए भारतीयों को तैयार किया। इनके नेतृत्व में नटाल के सत्याग्रही भारतीयों ने ट्रांसवाल में प्रवेश कर कानून भंग किया। देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह का दूसरा दौर चलाया है, उसमें उन्होंने क्या क्या भंग किया यही बताया जा रहा है। उन सब पर मुकदमे चलाए गए और सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने सजा दी और वे जेल भेज दिए गए। गांधी जी को भी अपने साथियों के साथ जेल यात्रा करनी पड़ी। इस बार उन्हें जमीन खोदने का काम किया गया। गांधी जी अपने सिद्धांत के अनुसार दिए हुए समय में उसे पूरा करते और जो समय बचता उसमें थोरो आदि के ग्रंथ तथा गीता पढ़ते थे। देखो, गांधी जी गीता भी पढ़ते थे। जेल से छूटने पर गांधी जी कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए, पर वहां उन्हें प्रवासी भारतीयों की समस्या हल कराने में सफलता नहीं मिली। ट्रांसवाल सरकार ने अपनी दमन नीति नहीं छोड़ी। उसने कुछ भारतीयों को निष्कासित करने के आदेश जारी किए। गांधी जी ने आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें उन्हें सफलता मिली। सरकार भारतीयों को निष्कासित करने की अपनी योजना में सफल नहीं हो पाई। टालस्टॉय आश्रम। गांधी जी ने जेल में यात्रियों और उनके परिवारों को एक साथ रहने के लिए एक आश्रम की योजना बनाई। उनके मित्र केरन बेक ने 1000 एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी। उसमें झरना, 2 कुएं और एक झोपड़ी थी। गांधी जी को वह स्थान बहुत सुंदर लगा। अपने प्रेरणा प्रदायक टालस्टॉय की स्मृति में उन्होंने उसका नाम टालस्टॉय आश्रम रखा। यहाँ से स्टेशन 1 मील और जोहेंसबर्ग 21 मील था। इस खेत में शुद्ध वायु और जल का प्रबंध तो था ही, संतरे, खुबानी और बेर के पेड़ भी थे। गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग की भी सामग्री अर्थात शुद्ध हवा, पानी और ताजे फल प्राप्त थी। गांधी जी ने स्त्री पुरुषों को अलग अलग रखने की व्यवस्था की, इसलिए दूर दूर मकान बनाए गए। एक पाठशाला, बढ़ाई खाना, मोची खाना आदि के लिए मकान बनाने का प्रबंध किया गया। आश्रम जीवन की सभी आवश्यक चीजों के लिए गांधी जी आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। हाथ से काम करने और खुली हवा में रहने की से भी आश्रमवासियों के चेहरों पर स्वस्थ की रौनक आ गई। सभी को कार्यवश जोहेंसबर्ग जाना पड़ता था, इसलिए यह नियम बनाया गया कि वहां जाने पर कुछ खर्च न किया जाए। इसलिए आश्रमवासी जाते समय घर से नाश्ता ले जाते थे। उसमें हाथ से पीसे हुए चोकर सहित आटे की रोटी, मूंगफली का मक्खन और संतरों के छिलकों का मुरब्बा होता था। लोग जिस दिन जाते उसी दिन लौट आते थे। इस प्रकार उनकी 60-65 किलोमीटर की पद यात्रा हो जाती थी। गांधी जी भी इतनी पद यात्रा करते थे। वे जिस बात का उपदेश देते थे उसे स्वयं करते थे। आश्रम देखो, टालस्टॉय आश्रम के बारे में आपको टिप्पणी लिखने आएगा, तो आप लिखोगे कि यह आश्रम कहाँ था, कैसा था, उस आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। ये सब आप कहानी की तरह लिख सकते हो। आश्रम के लड़के लड़कियों को अपने साथ नहाने ले जाते थे। इस प्रकार उनमें परस्पर सहृदय और भाई बहन का भाव जागृत करते थे। गांधी जी खुले बरामदे में धरती पर सोते थे। आश्रम में चारपाइयाँ नहीं रखी गई थी, अतः आश्रमवासी भी धरती पर सोते थे। गांधी जी आश्रम में सदाचार पर विशेष बल देते थे। गांधी जी जब आश्रम में थे तब उन्हें सूचना मिली कि भारतीयों की एक टोली को नेटाल की सीमा लांघकर ट्रांसवाल लाया जा रहा है। सत्याग्रहियों की सहायता के लिए वे तुरंत गए और अदालत में उनकी पैरवी कर उन्हें छुड़ा लाए। स्त्री और पुरुषों का सत्याग्रह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।